यादव लोकसभा में पेश करेंगे हयातियाती तनव्वो बिल, जबकि निर्मला सीतारमण राज्यसभा में पेश करेंगी कंपटीशन का तरमीमी बिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सीबीआई के डायमंड जुबली तकरीबात का करेंगे इफ्तिताह। अफसरान को देंगे तमगे, डाक टिकट और यादगारी सिक्के भी करेंगे जारी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिहार शरीफ और सासाराम में तशद्दुद पर गवर्नर से की बात। दोनों जगहों पर नीम फौजी दस्तों किए जाएंगे तैनात। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी की एक आला सतही मीटिंग। मगरबी बंगाल में तशद्दुद के बाद गवर्नर ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को दी अपनी ड्यूटी अंजाम देने की हिदायत। रियासती बीजेपी सदर ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर की फौरी मदद की दरख्वास्त। भूटान के बादशाह आज से भारत दौरे पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को मज़ीद तक़वियत मिलने की उम्मीद। G20 ममालिक के दरमियान रोजगार के वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज से गुवाहाटी में होगी शुरू। त्रिपुरा में 2 दिन तक क्लीन एनर्जी फॉर ए ग्रीन फ्यूचर पर साइंस कॉन्फ्रेंस होगी मुनक़िद। गांधीनगर में जारी इंडिया एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में भारत ने अपना एजेंडा रखा दुनिया के सामने। ओपेक तेल की पैदावार में करेगा कमी। इस साल के आखिर तक तेल की पैदावार में 10 लाख बैरल यौमिया से ज्यादा कमी के ऐलान से तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। कल के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को और राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को दी थी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। 4 दिन के वक्फे के बाद आज एक बार फिर से पार्लियामेंट बैठेगी, लेकिन सवाल वही पुराना है कि क्या आज भी ऐवान की कार्रवाई चलेगी, क्योंकि पार्लियामेंट के मौजूदा बजट इजलास के इस दूसरे मरहले में हर रोज हंगामा होता है। एक तरफ अपोजिशन अडानी ग्रुप के मामले पर जेपीसी जांच चाहती है, तो वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बैरून मुल्क बयान पर हुक्मरान जमात बरहम है। दरअसल राहुल गांधी के पार्लियामेंट की रुकनियत खोने के बाद अपोजिशन का रवैया मजीद सख्त हो गया है। ताहम आज मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव लोकसभा में हयातियाती तनव्वो बिल 2022 पास कराने की कोशिश करेंगे और इससे कबल हुकूमत ने इस बिल के हवाले से लोकसभा में पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की थी। और अगर बात राज्यसभा की करें तो वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ऐवान में आज मुकाबला तरमीमी बिल 2023 पेश करेंगी और इसे मंजूर कराने की कोशिश करेंगी। ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी कि सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वो सीबीआई में काबिल जिक्र खिदमात के लिए पुलिस मेडल और बेहतरीन तफ्तीशी अफसर के लिए सोने के तमगे तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिलोंग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के 9 तामीर शुदा दफ्तर के अहाते का भी इफ्तिताह करेंगे। वो सीबीआई की डायमंड जुबली साल के मौके पर डाक टिकट और यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सीबीआई के ट्विटर हैंडल की शुरुआत भी करेंगे। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो का क़याम 1 अप्रैल 1963 को अमल में आया था। रामनवमी के मौके पर बिहार और बंगाल में तशद्दुद की वजह से मुतासरा इलाकों में कशीदगी बरकरार है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गवर्नर से बात करने के बाद बिहार में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया
और फिर खुद बिहार के नवादा पहुंचे और एक रैली के जरिए नीतीश हुकूमत पर सख्त हमला किया। वजीर आला नीतीश के अलावा तेजस्वी और लालू भी निशाना साधे और जब अमित शाह ने बिहार हुकूमत को बुरे इरादों और बुरी पॉलिसियों की हुकूमत करार दिया तो उन्होंने वाजे किया कि उनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब मगरबी बंगाल में हालात अब भी कशीदा हैं। कल शाम हुगली में बीजेपी के जुलूस के दौरान काफी हंगामा और पथराव हुआ। इलाके में दफा 144 नाफिज है। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने पुलिस से बिला खौफ और मुंसिफाना तहकीकात करने का मुतालबा किया। इस दौरान बीजेपी के रियासती सदर सुकांत मजुमदार ने रियासत में अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए मरकज से फौरी मदाखलत का मुतालबा किया। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की, लेकिन इसके लिए उसे पुलिस से काफी बहस करनी पड़ी। उन्होंने अब मरकज में वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है और उनसे इस मामले में फौरी मदद करने को कहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हतक इज्जत केस में 2 साल की सजा के खिलाफ आज सूरत की सेशन अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में कसूरवार ठहराया और उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई। इस सजा के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार दे दिया गया और उनकी रुकनियत मंसूख कर दी गई। अदालत ने राहुल गांधी को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। आपको बता दें कि साल 2019 में लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके लिए एमएलए पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर किया था। भूटान के बादशाह जगमे खेसर नामग्याल वांगचुक आज से भारत के 3 रोज़ा दौरे पर है। खारजा उमूर और गैर मुल्की तिजारत के वजीर डॉक्टर टांडी दोरजी भी उनके साथ भारत आ रहे हैं। भूटान के बादशाह अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही वो वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। भारत और भूटान की दोस्ती और ताउन की एक तवील रिवायत रही है, जो दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी इफ़हाम तफ़हीम और एतमाद की अलामत है। इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के साथ साथ इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को तक़वियत मिलेगी। आर्मी मेडिकल कोर आज अपना 259वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने कहा कि आर्मी मेडिकल कोर ने हमेशा हर तरह के हालात में फौज की आला तरीन तिब्बी फिटनेस को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया है। सेना चिकित्सा कोर ने हमेशा सभी क्षेत्रों और मोर्चों पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं की मेडिकल फिटनेस को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका पूरी मेहनत एवं लगन से निभाई है। चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हों या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हों, हर मोर्चे पर सही रखने के लिए युद्ध के समय और शांति के समय सेना चिकित्सा सेवा के अधिकारी और सिपाही हर समय उनके साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने कहा कि आर्मी मेडिकल कोर कुदरती आफात में भी अहम किरदार अदा कर रही है। प्राकृतिक आपदाओं में भी हम हमेशा आगे रहे हैं और जहां भी किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आई है, सेना चिकित्सा कोर के अधिकारियों सिपाहियों ने वहां जाकर अपनी भूमिका बड़े सराहनापूर्वक ढंग से निभाई है। भारत की G20 की सदारत के तहत रोजगार के वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज से गुवाहाटी में शुरू होगी। मीटिंग में G20 के रुकन ममालिक, 7 मेहमान ममालिक और 5 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 72 से ज़ायद मंदोबीन शिरकत करेंगे। G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग भारत की G20 सदारत के तहत एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप 2023 के लिए 3 अहम तरजीही शोबों के नताइज पर इत्तफाक़ राय पैदा करने की सिमत में एक अहम इक़दाम है। ये तीनों शोबे आलमी महारतों के फ़रोग़ और गैग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और समाजी तहफ़्फ़ुज़, इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए पायदार फंडिंग को पूरा कर रहे हैं। आज के इजलास के पहले ही दिन मुख्तलिफ तरजीही शोबों जैसे कि एकेडमिक वर्किंग ग्रुप, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप,
फाइनेंस ट्रैक, G20 एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च सेंटर और L20 और B20 ग्रुप्स पर तवज्जो मरकूज करने वाले सेशंस होंगे। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग के दौरान इत्तेफाक राय तक पहुंचने के लिए वजारती एलामिया और नताइज की दस्तावेज पर तबादला ख्याल किया जाएगा। G20 ममालिक में इसके हतमी निफाज के जरिए आलमी मईशत के मुस्तकबिल की सिमत का ताउन करने के लिए ये एलामिया इंतहाई अहम है। G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की 3 रोज़ा मीटिंग में आसाम के सकाफती विरसे की नुमाइश करने वाले प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। मेहनत और रोजगार की वजारत एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के लिए नोडल वजारत के तौर पर काम कर रही है। G20 के तहत आज से त्रिपुरा के अगरतला में क्लीन एनर्जी फॉर ए ग्रीन फ्यूचर पर एक साइंस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। इजलास में बैरून मुल्क से 85 वफूद शिरकत करेंगे। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मंदुबीन को त्रिपुरा के सकाफती विरसे वाले मकामात से भी रूशनास कराया जाएगा। क़ब्ल अज़ीं मंदुबीन का रिवायती अंदाज में इस्तक़बाल किया गया। नई व काबिल तजदीद तवानाई और कानों व बिजली की वजारत आज से गुजरात के गांधीनगर में क्लीन एनर्जी जनरेशन में मुतनव्वे काबिल तजदीद तवानाई और मादनी सप्लाई पर एक मीटिंग का एहतमाम करेगी। ये मीटिंग G20 ममालिक के क्लीन एनर्जी वर्किंग ग्रुप के इजलास का हिस्सा है। इसमें काबिल तजदीद तवानाई और मादनियात की फरहमी जैसे मौज़ूआत पर वसी बहस की जाएगी। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत के सेक्रेटरी भूपेंद्र सिंह भल्ला और कान की वजारत के सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज मीटिंग में इब्तदाई तकरीर करेंगे। इसके बाद तवानाई, माहौलियात और आबी कौंसिल CEEW की 2 रिपोर्ट जारी की जाएंगी और उनका मकसद अहम मादनियात की सप्लाई चेन में रुकावटों को दूर करना है। भारत की G20 की सदारत में दूसरे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग गांधीनगर, गुजरात में जारी है। आज इजलास का दूसरा दिन है। गुज़िश्ता रोज़ पहले ही दिन की मीटिंग में मंदुबीन ने तवानाई की मुंतकली का एहसास करने के लिए कम लागत की फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी के फ़र्क को दूर करने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। साथ ही साथ बायोफ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन की सिमत में मुस्तकबिल के लिए ईंधन की सलाहियत के मौजू पर भी बातचीत की गई। मीटिंग का आगाज़ आयुष और ख़वातीन और बच्चों की तरक्की के वज़ीर ममलिकत महेंद्र भाई मंजपारा के खुसूसी खिताब से हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की G20 सदारत बड़ी उम्मीदों और ख्वाहिशात का वादा करती है और हमारा मकसद भी ग्लोबल वार्मिंग के फौरी और अहम चैलेंजों से इज्तिमाई तौर पर निमटने का है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग सिलीगुड़ी, मगरबी बंगाल में जारी है। इजलास में 130 से ज़ायद शुरा शिरकत कर रहे हैं, जिनमें G20 के अरकान, मदू ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों, सनती शिराकतदारों, रियासती सयाहत और मकामी टूर ऑपरेटर्स के नुमाइंदे भी शामिल हैं। मरकजी वज़ीर सयाहत G किशन रेड्डी ने इसके फ़िदाई इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि एक मुनफरिद इज्तिमाई लम्हा है जो दुनिया को भारत की G20 सदारत के तारीख़ी साल में भारत को बेहतर तरीके से जानने की दावत देता है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सयाहत के बहुत इम्कानात हैं और बेमिसाल कुदरती विरसे हैं। With a unique and unparalleled natural heritage of Himalayan long coastline, forest, deserts, which offers a great advantage for adventure tourism in our country. If we have to develop true potential of India as a tourist destination, we must develop adventure tourism in the country. It can be a significant part of India's tourism sector during the Amrit Kaal.
दार्जिलिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। सिलीगुड़ी में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जारी दूसरी मीटिंग के तहत दार्जिलिंग में 3 रोजा हिमालयाई कार रैली का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें 27 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बांसमंडी इलाके में गुज़िश्ता 4 दिनों से आग ने तबाही मचा रखी है। आग पर काबू पाने के लिए SDRF और NDRF की टीमें फायर डिपार्टमेंट के साथ पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के मुताबिक आज शाम तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। बता दें कि आतिश ज़दगी की वजह से अब तक 700 से ज़्यादा दुकानें जलकर खाकसर हो चुकी हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 10 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेश कुमार की सरबराही में एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो नुकसान का अंदाजा लगा रही है और आग लगने की वजूहात की तहकीकात कर रही है। आग को लगभग अभी कंट्रोल में कर लिया गया है। NDRF, SDRF और फायर की जो टीम है वो एक साथ मिलकर अब शटर बाय शटर, दुकान बाय दुकान अंदर जाकर जो सामान जल रहा है उसको उसकी जो आग है उसको बुझाने का प्रयास कर रही है। फाइनली जब हम सभी दुकानों तक अप्रोच हो जाएंगे तभी इसको फायर फ्री घोषित किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आग पर कंट्रोल है। जो छोटी मोटी कहीं लगती है उसको तुरंत बुझा दिया जाता है। अभी सारी दुकानों को अंदर घुस के किस दुकान में क्या सामान है उस हिसाब से पूरा अप्रोच करना पड़ेगा। अगर दिन में ऑपरेशन ठीक रहा तो शाम तक हम ये कह सकते हैं कि इनको पूरा ठीक से आग पर कंट्रोल कर पा लिया जाएगा। और नाज़रीन, दुनिया भर में खुसूसन भारत, पाकिस्तान, चीन और ब्राज़ील जैसे तरक्की पजीर ममालिक में लोग मिलावट शुदा दूध पीने पर मजबूर हैं और जिसकी वजह से उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन IIT मद्रास के तहकीककारों ने अब एक ऐसा आला तैयार कर लिया है जिसकी मदद से घर बैठे ही दूध में मिलावट को चेक करना मुमकिन हो गया है। देखिए हमारे नामनिगार निशांत सौरभ की यह खुसूसी रिपोर्ट। सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए दूध का इस्तेमाल निहायत अहम माना जाता है, लेकिन दूध में मिलावट का मसला दुनिया भर में आम है। IIT मद्रास के तहकीककारों ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो महज 30 सेकंड के अंदर दूध में मिलावट का पता लगाने की सलाहियत रखता है। इस 3D डायमेंशनल पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस की मदद से घर में ही दूध और दीगर मशरूब में मिलावट की जांच की जा सकती है। ये डिवाइस यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नमक समेत कई आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली मिलावटी अशिया का आसानी से पता लगा सकता है। It is a device made up of paper. It is a multiple layers, so we can add milk here, and it will go inside into different spots, and it will change color depending on what adulterants it is. And the novelty of this device is at the same time you can identify all different sorts of adulterants. दूध कितना खालिस है इसका पता लगाने के लिए रिवायती तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले लैब पर मबनी तरीके खर्चीले होते हैं और इनमें काफी वक्त भी लगता है। IIT मद्रास के तहकीककारों के जरिए तैयार की गई तकनीक काफी सस्ती है और किसी भी मशरूब में मिलावट की जांच के लिए सिर्फ 1 मिलीलीटर सैंपल की ही जरूरत होती है। For the timing we can detect 7 adulterants, but this design is generic design and we can change this to any other number of spots. We have tested up to 12 spot size, which can also be changed. This is easy to use. Anyone can use this. It don't require any power, and it can be used by our household or while food safety officers are going for raid or maybe in the milk collection centers. तहकीककारों के मुताबिक इस डिवाइस का इस्तेमाल दूध के अलावा दीगर मशरूबात मसलन पानी, ताज़ा जूस और मिल्क शेक में मिलावट की जांच के लिए भी किया जा सकता है। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन OPEC के अरकान बशमूल सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक, कुवैत और अलजाज़ायर ने
मई से इस साल के आखिर तक रोजाना 10 लाख बैरल से ज्यादा तेल की पैदावार में रजाकाराना कमी का ऐलान किया है। तेल पैदा करने वाले ममालिक तेल की मार्केट को मुस्तहकम रखने के मकसद से एहतियाती इक़दाम के तौर पर इसमें कमी करेंगे। तेल पैदा करने वाले 23 ममालिक के ग्रुप ने गुज़िश्ता साल पैदावार में 20 लाख बैरल यौमिया कमी की थी। कल होने वाले वर्चुअल मीटिंग में इस पर इत्तेफाक राय होने की उम्मीद है। सऊदी अरब, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क है, मई से इस साल के आखिर तक अपनी पैदावार में 9 मिलियन बैरल यौमिया कमी करेगा। मुत्तहदा अरब अमारात भी इस अरसे के दौरान 1,44,000 बैरल यौमिया कमी करेगा। ये कदम तेल की मार्केट को मुस्तहकम और मुतवाज़न रखने के लिए उठाया जा रहा है। ये कटौती पिछले साल यौमिया 20 लाख बैरल पैदावार को कम करने के मुआहदे के अलावा होगी। इराक़ी वज़ारत तेल ने भी यकम मई से यौमिया 2,11,000 बैरल की पैदावार में कमी का ऐलान किया है। कुवैत और अलजायर रज़ाकाराना तौर पर कमी करने में शामिल हैं। रूस ने कहा है कि वो भी साल के आखिर तक अपनी पैदावार में कमी जारी रखेगा। मगरबी बंगाल की जानिब से तेल की कीमतों की हद नाफिज किए जाने के बाद फरवरी में रूस ने अपनी पैदावार में 5 लाख बैरल यौमिया कमी का ऐलान किया था। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसकी सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है, इसरो ने दोबारा काबिले इस्तेमाल लॉन्च व्हीकल का कामयाबी के साथ तजर्बा किया। तो ये थी पहले सफ़े की सुर्खी। इसके अलावा जो इसमें खबरें ली गई हैं वो आपको बता दें कि मुल्क के कई रियासतों में 6 अप्रैल तक आंधी और तूफ़ान के आसार देखे जाएंगे। ये महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है। इसके अलावा जो कोरोना के बढ़ते हुए मामलात हैं उस पर भी अखबार में सुर्खी शाया हुई है कि कोरोना के 3,824 मामले दर्ज हुए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है और 6 माह में पहली बार मुल्क में इतने मामलात आए हैं। इसी के बैनुल-अक़वामी सफ़े पर एक और वायरस की यहाँ पर बात हो रही है जो मारबर्ग वायरस है और 4 खलीजी मुल्कों की तंजानिया और दूसरी इक्वाटोरियल गिनी का सफ़र न करने की हिदायत दी गई है। तो और ये एक नया वायरस है जो लगातार फैल रहा है। मारबर्ग इस वायरस का नाम है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है, सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात जल्द, बाहमी इख्तलाफात को बातचीत के ज़रिए हल करने पर इत्तेफाक करेंगे। रोज़नामा इनकलाब से जो हमने सुर्खियाँ ली हैं वो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में ज़बरदस्त आग लगने का जो वाक़या पेश आया है, तो वहाँ लगातार 3 दिन से फायर ब्रिगेड की टीमें जो हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी हालात बहुत ही बुरे हैं। और अखबार में भी इस खबर को शाया किया गया है कि तीसरे दिन भी दुकानों में आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की खबरें। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स को इस सीजन के पहले ही मैच में गुजरात टाइटंस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में धोनी की टीम इस सीजन की पहली जीत की तलाश की उम्मीद में उतरेगी। तो वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल की क़यादत वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पहले ही मैच में दिल्ली कैपिटल्स पर ज़बरदस्त जीत दर्ज की है। आज लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी मुसलसल दूसरी जीत की तलाश में मैदान में उतरेगी और इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आवाम से बराह रास्त मकालमा डीडी न्यूज़ पर हर महीने के आखिरी इतवार को वज़ीर-ए-आज़म मोदी प्रोग्राम मन की बात के जरिए करोड़ों लोगों से बराह रास्त राब्ता करते हैं। पहली बार 3 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने अवाम के साथ अपने ख्यालात शेयर किए थे। ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं किस्त के साथ जारी रहेगा। हम आपको कुछ मुंतखब इक़्तिसाबात दिखा रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के यौम पैदाइश पर 31 दिसंबर 2017 को नश्र होने वाले अपने एपिसोड में वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से उनके उसूलों पर चलने की अपील की।
गुरु गोविंद सिंह जी का साहस और त्याग से भरा असाधारण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने महान जीवन मूल्यों का उपदेश दिया और उन्हीं मूल्यों के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया भी। एक गुरु, कवि, दार्शनिक, महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी ने इन सभी भूमिकाओं में लोगों को प्रेरित करने का काम किया। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लोगों को जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ने की शिक्षा दी। और नाज़रीन, अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।